हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पर्यावरण और इसके तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए हो, यानी चारों ओर से घेरे हुए हो। पारिस्थितिकी और भूगोल में इस शब्द का अंग्रेजी में एनवायरनमेंट के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पर्यावरण का मतलब है जो कुछ या कुछ भी जो हमें घेरे हुए है। वो जीवित भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। इसमें भौतिक, रासायनिक, अन्य प्राकृतिक ताकतें शामिल होती हैं। अब देखते हैं पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ह्यूमन मेड मानव निर्मित, और ह्यूमन में क्या क्या आ जाएगा? कम्युनिटी समुदाय, धर्म रिलीजन, शिक्षा एजुकेशन हो गया, फिर आर्थिक इकोनॉमिक हो गया, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। ऐसे ह्यूमन मेड में वही सब चीजें जो मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं, बिल्डिंग और कार, बसेस, ये सब चीजें होगी। नेचुरल में आ जाता है एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें आ जाएंगी। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। Environment means anything that's around us. It can be living or non-living things. It includes physical, chemical, and other natural forces. अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हैं ये नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। वैसे नंबर 1 हो गया एटमॉस्फेयर, नंबर 2 बायोस्फेयर, नंबर 3 हाइड्रोस्फेयर, नंबर 4 लिथोस्फेयर, यानी वायुमंडल, जैवमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। अब इन्हें देखते हैं वन बाय वन। इसी में फिर से लिखा है पर्यावरण को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। वही हो गए वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। जैव मंडल सभी मंडलों का एक संयुक्त रूप है जिसमें मानव और जीव जंतुओं का विकास होता है। जीव जंतुओं के विकसित होने के लिए वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें एक डायग्राम भी दिया है, ये देख लीजिए। एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अब देखते हैं इन्हें वन बाय वन। सबसे पहले वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। यह पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है। वायुमंडल में सभी जीवों के जीवित रहने के लिए वायु प्राप्त होती है। वायुमंडल में अनेक प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे बिजली का चमकना हो गया, गरजना, इंद्रधनुष, बादल बनना, ये सब चीजें। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होती है, वायुमंडल उसे अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल का तापमान 68 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो कई किलोमीटर मोटा है और संपूर्ण पृथ्वी को विभिन्न गैसों में लपेटे हुए होता है। इसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अंदर कई मंडल होते हैं, जैसे शोभ मंडल जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की दूरी तक है। इसका एक डायग्राम भी दिया है मैंने, इसके बाद उसे देख लीजिएगा, और पूरी पृथ्वी को घेरे हुए रहता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर घना होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि कई गैसें होती हैं। ये सभी गैसें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं। जल वाष्प के कारण ही वायुमंडल में बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, हिमपात जैसी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल में ओजोन परत भी होती है जो पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। देखिए इसका डायग्राम भी दिया है। एटमॉस्फेयर में इतने टाइप के होते हैं, ये सब है। ट्रोपोस्फेयर, यहाँ ओजोन लेयर हो गई,
इसका एक और डायग्राम दिया है, ये भी देख लीजिए। देखिए ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर तक होता है, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर तक यहाँ पे प्लेन चलते हैं। फिर हमें सैटेलाइट वगैरह कहाँ दिखता है, एग्जोस्फेयर में। ये सब डायग्राम से दिख ही रहा है। अब देखते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल पाया जाता है। महासागरों में विशाल मात्रा में जल पाया जाता है, परंतु पीने लायक पानी हमें 2.5% ही है। जलमंडल के अंतर्गत सभी प्रकार के जल संसाधन पाए जाते हैं, जैसे नदियां, झील, तालाब, समुद्र, महासागर, द्रवीय आवरण आदि। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग, मतलब उत्तरी गोलार्ध में मैदान ज्यादा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में पानी की अधिकता होती है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर है सभी जीवों के लिए हमें पता है पानी आवश्यक है। सभी जीव जंतु प्यास लगने पर पानी पीते हैं। मनुष्य के लिए भी जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। जलमंडल पर्यावरण का एक प्रमुख तत्व है। जल तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस भी, तरल भी, जल वाष्प के रूप में। जल का इस्तेमाल घर, फैक्ट्री, कृषि के लिए किया जाता है। भूमिगत जल का प्रयोग पीने के लिए किया जाता है क्योंकि यह शुद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व नहीं होते। जबकि नदियों का जल व्यावसायिक कार्यों, फैक्ट्री आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विश्व भर में पीने लायक जल तेजी से कम हो रहा है, जो एक चिंता का विषय भी बन गया है। अब देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब हो गया लिथोस्फेयर। पृथ्वी के स्थल भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है। यह ठोस पदार्थों जैसे शेल, चट्टानों, पत्थरों से बना हुआ है। धरातल का 1/3 पार्ट स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। समुद्र तट से ऊपर उठे हुए भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया हो गया, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप। एशिया भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, क्रस्ट। ठीक है, इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक होती है। क्रस्ट का निर्माण लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम से होती है। क्रस्ट में एल्युमिनियम और सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर है जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों आते हैं। बायोस्फीयर हो गया ही। जलमंडल में ही जीवन का विकास होता है। मनुष्य के साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं का भी विकास होता है। जैवमंडल की कुल मोटाई 28 किलोमीटर होती है। महासागर और समुद्र में यह 11 किलोमीटर गहरा है, जहां विभिन्न जलीय जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर यह 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, नभचर पाए जाते हैं। सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जैवमंडल पाया जाता है। इसके